आज है 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मोहन सरकार ने 7 साल बाद फिर शुरू की भावांतर योजना, किसानों को मिलेगा न्यूनतम मूल्य का अंतर। मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 7 साल बाद फिर से भावांतर भुगतान योजना लागू की जा रही है। ये योजना पहले शिवराज सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन 2018 में कमलनाथ सरकार ने इसे बंद कर दिया था। मोहन सरकार के तहत मंडियों में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने पर औसत भाव निकालकर अंतर की राशि किसानों को बोनस के रूप में दी जाएगी। इस सीजन में प्रदेश के 56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 25 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन की खेती की है। मध्य प्रदेश के 10,000 होमगार्ड को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कॉल ऑफ प्रक्रिया समाप्त। 26 सितंबर को मध्य प्रदेश के लगभग 10,000 होमगार्ड्स को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने राज्य सरकार की कॉल ऑफ सिस्टम प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब सभी होमगार्ड जवानों को 12 महीने नियमित काम मिलेगा और उन्हें सभी प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे। साथ ही 2020 से कॉल ऑफ किए गए जवानों का वेतन भी भुगतान करने का आदेश दिया गया। यह ऐतिहासिक फैसला होमगार्ड्स के अधिकारों और काम की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल्स की फीस सरकार देगी, सीएम मोहन यादव 489 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की फीस जमा करती है। इस साल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों की 489 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति सीधे स्कूल के खातों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। ये राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की ये पहल शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने और आरटीई के तहत विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भोपाल में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समेत सीएम मोहन यादव बोले, शहरीकरण से होगा आसान और आधुनिक जीवन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल में मीडिया के द्वारा आयोजित अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शहरीकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसका उद्देश्य लोगों का जीवन आसान, सुरक्षित, आधुनिक बनाना है। सीएम ने बताया कि सरकार शहरों की पहचान और उनकी पुरानी धरोहरों को बचाते हुए विकास कर रही है। स्वच्छ और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे शहरों का जीवन स्तर और पर्यावरण दोनों बेहतर हों। सीएम मोहन यादव के निर्देश, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं तो बसेस का परमिट नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। प्रत्येक बस में फर्स्ट एड बॉक्स रखना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन बसेस में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होगा उन्हें परमिट जारी नहीं किया जाएगा। ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है। सीएम ने पिछले दिनों परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए ये निर्देश जारी किए थे। मोहन यादव सरकार करेगी जंगल टाइगर शॉर्ट मूवी, गजरक्षक ऐप से कंट्रोल होंगे हाथी। मध्य प्रदेश में जंगली हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को अब एआई की मदद से रोका जा सकेगा। वन विभाग ने गजरक्षक ऐप तैयार किया है जो हाथियों के लोकेशन ट्रैक करके गांव के पास पहुंचने से पहले ही वन विभाग को सूचित करेगा। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने प्रदेश की वानस्पतिक और जैव विविधताओं की ब्रांडिंग और शॉर्ट मूवी के माध्यम से प्रचार करने का भी निर्देश दिया। इंदौर मेट्रो का पहला ट्रायल रन, आबादी क्षेत्र तक 13 किलोमीटर की दूरी तय। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुक्रवार शाम को शहर के आबादी क्षेत्र हीरानगर तक पहुंच गया। ये पहला मौका है जब गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से हीरानगर तक ट्रेन चली। ट्रायल रन में मेट्रो की स्पीड कम रखी गई थी। लोग इसे देखने के लिए सड़कों पर रुके रहे। कुल 13 किलोमीटर का ट्रायल रन पूरा हुआ, जबकि 4 दिन पहले केवल 11 किलोमीटर तक ही परीक्षण किया गया था। शहरवासियों के लिए ये मेट्रो परियोजना के लिए उत्साहजनक कदम माना जा रहा है। एमपी सरकार 3 राज्यों को देगी 3 जोड़े टाइगर, वन्य विविधताओं को बढ़ावा। मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 30वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीवन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश 3 राज्यों को 3 जोड़े टाइगर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों से भी जंगली जानवर लाकर प्रदेश की वन्य विविधताओं को समृद्ध किया जाएगा। सीएम ने डॉक्यूमेंट्री और प्रमोशनल फिल्में बनाने के निर्देश भी दिए ताकि वन्य प्राणी संरक्षण को वैश्विक पहचान मिले। अब हर जिले में बैगा, भारिया और सहरिया को मिलेगा योजनाओं का लाभ।
मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बैगा, भारिया, सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के सदस्य अब प्रदेश के सभी जिलों में अपनी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले 15 चिन्हित जिलों में परीक्षण किया था और अब इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए। इससे इन पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभ तक सहज पहुंच मिलेगी। इंजीनियरिंग में अब हिंदी माध्यम, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 60-60 सीटें। मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा अब स्थानीय भाषा में और सुलभ होगी। श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर अगले शैक्षणिक सत्र से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को हिंदी माध्यम में शुरू करेगा। प्रत्येक ब्रांच के लिए 60-60 सीटें स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसमें छात्रों को शिक्षा की समझ सीखने में आसानी होगी। ये कदम तकनीकी शिक्षा को ज्यादा समावेशी और छात्रों के लिए सहज बनाने की दिशा में लिया गया है। मध्य प्रदेश 6वीं बार बाघों की गिनती के लिए तैयार, विशेषज्ञों ने बताया सबसे बेहतरीन स्थिति। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट अब 6वीं बार बाघों की गिनती के लिए पूरी तरह से तैयार है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार प्रदेश में 1000 से अधिक बाघ होने की संभावना है। अगर यह अनुमानित सही साबित होता है तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा बनाए रखने में सफल होगा, जबकि कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ष 2022 की अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट में प्रदेश में 785 बाघ पाए गए थे। नया आकलन वर्ष 2026 में किया जाएगा ताकि संरक्षण और निगरानी को और भी मजबूत किया जा सके। महाकाल मंदिर में पारदर्शी दर्शन व्यवस्था, टोकन नहीं, अब मिलेगा ऑनलाइन लिंक। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब श्रद्धालुओं को पारंपरिक टोकन की आवश्यकता नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन समिति प्रोटोकॉल दर्शनार्थी के मोबाइल पर ऑनलाइन लिंक भेजेगी, जिससे वे दर्शन स्लॉट बुक कर सकेंगे। ये नई व्यवस्था भस्म आरती बुकिंग की तर्ज पर होगी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आसान बनाना है। जबलपुर में 800 पंडालों में 675 में खतरे का करंट, मौतें खड़े कर रही सवाल। नवरात्र पर्व में जबलपुर शहर के 800 दुर्गा पंडालों में से 675 में मनमानी तरीके से बिजली लगी हुई है। 4 दिनों में 2 बच्चों और एक युवक की करंट लगने से मौत ने बिजली कंपनी और पंडाल सजाने वालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सर्वे के अनुसार केवल 125 समितियों ने ही अस्थायी कनेक्शन लेकर पंडाल रोशन किए। अब पर्व के दौरान सुरक्षा और बिजली व्यवस्थाओं में सुधार की मांग उठ रही है। मिग 21 पायसन ग्वालियर एयरबेस से 62 वर्षों का गौरवशाली संबंध। भारतीय वायुसेना का जंगी विमान मिग 21 बाइसन ग्वालियर एयरबेस के आसमान और जमीन पर जाबाजी का प्रतीक रहा है। ये विमान वर्ष 2004 में भारत और यूएस एयरफोर्स के संयुक्त अभ्यास कोप इंडिया में शामिल हुआ था। 62 साल की सेवा के बाद अब ये विमान वायुसेना से विदाई ले रहा है। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से इसका गहरा नाता रहा और इसने कई जाबाज मिशनों में अपनी क्षमता दिखाई। सीएम यादव ने मध्य प्रदेश में स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच ने की है। मुख्यमंत्री ने तिरंगा हाथ में लेकर रैली निकाली, जिसमें करीब 300 लोगों ने भाग लिया। यह अभियान प्रदेश के 313 विकास खंडों में 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी याद किया गया। एमपी में नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता जल्द जारी, प्रवेश प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। 1-2 दिन के भीतर लगभग 200 कॉलेजेस को मान्यता मिलने की संभावना है, जिसमें 20,000 से अधिक सीटें होंगी। इसके बाद 1 सप्ताह के भीतर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन निरीक्षण में देरी हुई। अब राज्य सरकार को विशेष अनुमति लेकर निर्धारित समय के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया संचालित करनी होगी। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम को हरी झंडी, दिसंबर तक हो सकते हैं प्रमोशन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए पदोन्नति नियमों पर सुनवाई की। सरकार ने बताया कि प्रदेश में पिछले 9 साल से पदोन्नतियां बंद हैं, जिससे कर्मचारी हतोत्साहित। सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद फिलहाल सशर्त पदोन्नतियां दी जाएंगी। यदि प्रक्रिया सही ढंग से पूरी होती है और निर्णय सरकार के पक्ष में आता है तो दिसंबर तक सभी पात्र कर्मचारियों को उनको अपने पदोन्नति लाभ मिल जाएंगे। रेल हादसों पर रोक, धौलपुर बीना मार्ग होगा कवच 4.0 से सुरक्षित। उत्तर मध्य रेलवे के धौलपुर बीना 321 किलोमीटर लंबे खंड में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक कवच 4.0 तकनीक लागू की जाएगी। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टक्कर रोधी सिस्टम है। परियोजना पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्यादेश जारी किया गया। संबंधित कंपनी ने प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। इससे इस खंड की सुरक्षा और विश्वसनीयता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। भोपाल में 250 अवैध कॉलोनीज ने भूमाफिया बेखौफ, कार्रवाई ठप।
भोपाल जिले में प्रशासन ने अब तक 250 से अधिक अवैध कॉलोनी चिन्हित की हैं, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से ठप है। इस लापरवाही का फायदा उठाकर भूमाफिया बिना अनुमति प्लॉट बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। हाल ही में इटखेड़ी के घासीपुरा इलाके की अवैध कॉलोनी के एक मकान में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया। सवाल यह है कि भूमाफियाओं पर रोक लगाने में प्रशासन क्यों हाथ पीछे खींच रहा है। हाईकोर्ट हस्तक्षेप के बाद बढ़ी आयकर ऑडिट की तारीख, अब 31 अक्टूबर तक मौका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी। पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे 31 अक्टूबर कर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और संगठनों की लगातार मांग के बावजूद सीबीडीटी पहले मानने को तैयार नहीं था। इसके खिलाफ इंदौर समेत विभिन्न स्थानों पर सीए ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद आखिरकार समय सीमा बढ़ाने की घोषणा हुई। इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को चूहे ने काटा, एजेंसीज पर नाम मात्र जुर्माना। देश भर में तीसरी रैंक हासिल करने वाले इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई। एयरपोर्ट पर एक यात्री को चूहे ने काट लिया। घटना के बाद भी प्रबंधन ने जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय महज खाना पूर्ति की। सफाई का काम करने वाली एजेंसी पर 2000 रुपए और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पीएसआई पर सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगाया। दोनों एजेंसीज को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन घटना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मणप्पुरम फाइनेंस में बड़ा घोटाला, 26 ग्राहकों का असली सोना निकला नकली। डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। कंपनी के ऑडिट में खुलासा हुआ कि 26 ग्राहकों का करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोना बदलकर नकली रख दिया। इसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ आंकी गई है। मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक अपना सोना लेने पहुंचा और जांच में उसका सोना नकली निकला। इसके बाद 8 लॉकर्स की जांच में भी 26 पैकेज नकली पाए गए। एमपी में क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक बरकरार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रिमिनल कोर्ट की सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग पर लगी रोक को बरकरार रखा। मामले की अगली सुनवाई अब 29 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान मीडिया कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाईकोर्ट सुनवाई के वीडियो का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपत्तिजनक वीडियो के लिंक उपलब्ध कराए जाएं तो उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई तक तैयारी करने को कहा है। मछली परिवार की संपत्तियों पर बुलडोजर कानूनन, हाईकोर्ट में प्रशासन का जवाब। भोपाल के गैंगस्टर यासीन मछली परिवार की संपत्ति तोड़े जाने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परिवार ने बैंक खाते अनफ्रीज करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ के आदेश पर कलेक्टर, एसडीएम, डीसीपी, क्राइम और 3 निजी बैंकों के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराहा ने बताया कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई पूरी तरह से कानूनन की गई और परिवार के खिलाफ गंभीर अपराधों की लंबी फेहरिस्त दर्ज है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान विवादित, सफाई में बोले मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर दिए गए बयान ने सियासी हलचल मचा दी। कांग्रेस ने उनके बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच विजयवर्गीय ने सफाई में कहा कि उन्होंने केवल भारतीय और विदेशी संस्कृति पर बात की थी और किसी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी रिश्ते पवित्र हैं और उन्होंने केवल मर्यादा की बात की। उनका ये बयान मीडिया और सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।